अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि कुद्स में लाट गाय बादशाह इमलक के बेटे बालदार को अदाज सिखा रहा होता है और उससे कहता है चलो लगाओ निशाना। लाट गाय के बाद बालदार लगाता है मगर तीर बालदार पर जा गिरता है। ये देखकर लाट गाय कहता है आपको सख्त मशक करने की ज़रूरत है। खींचने के दौरान आप अपने पेट से ताकत हासिल करेंगे, आपके बाजू और कंधे आज़ाद होंगे। ये कहते साथ ही वह एक तीर निशाने पर दे मारता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं और कहते हैं अरे लाट गाय, आप तो हैरतअंगेज हैं। तो जवाबन लाट गाय कहता है हाँ, मैं फ्रांस के लिए बहुत सोदबंद हूँ, लेकिन इस आले को तुर्कों से बेहतर कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुर्क लोग हरकत, परवाज और साकिन अहदा को दुरुस्त तरीके से निशाना बना सकते हैं। सामने, पीछे, बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, हर तरफ वो अपने घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए भी हर सीमत में निशाना लगा सकते हैं। उनकी रफ्तार इस कदर तेज होती है कि आप एक तीर मारते हैं और वह 10 मारते हैं। इसी दौरान वहां विलियम पहुंचता है और कहता है इसलिए जब आप अपनी कमान में तीर लगाएं तो आपको उस तुर्क को मारना चाहिए जो 10 तीर मारता है। फिर विलियम के इशारे पर लाट गाय उसके साथ रवाना होता है। विलियम लाट गाय से कहता है खबर अच्छी है, शहनशाह को यकीन आ गया है कि चातलियोन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। ये सुनकर लाट गाय पूछता है एलन के बारे में क्या ख्याल है। तो विलियम कहता है वो उसके बारे में थोड़ा उलझा हुआ है। उसने कहा है कि वो लाट जियोम के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर लाट गाय कहता है लाट जियोम, वो बेवकूफ़ इन मामलात में क्या समझता है। तो विलियम कहता है आप समझ गए होंगे कि मैं बादशाह के दामाद के बारे में ऐसा नहीं कह सकता। हमें बादशाह को कायल करना होगा, लॉर्ड जियोम और चातलियोन। ये सुनकर लाट गाय कहता है अगर उम्मीदवार दो हैं तो उनमें से एक को ख़त्म कर देना चाहिए, यही सबसे आसान तरीका है। उधर बालदार के तीर लगातार ज़मीन पर गिर रहे होते हैं। ये देखकर लाट गाय उससे कहता है अपनी पूरी ताकत से कमान पकड़ो और मुट्ठी को मजबूत करो बाल्डो। ये सुनते ही बाल्डो उसकी बातों पर अमल करता है और तीर छोड़ता है जो एन निशाने पर लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और लाट गाय कहता है यरूशलेम के लोगों को अभी भी मुझसे बहुत कुछ सीखना है। ये कहकर लाट गाय वहां से चला जाता। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अयूबी अपने बाकी साथियों के हमराह बाकरा किले की जानिब रवाना होते हैं। शमसा, बालन और लाट जियोम भी उनके साथ होते हैं। लाट जियोम बालन से पूछता है क्या वह शाम नहीं जा रहा था। सलाहुद्दीन के फैसले में तब्दीली कैसे आई। तो बालन कहता है उसने अपनी वजह बताई है, मुझे नहीं लगता इससे आगे देखने की ज़रूरत है। जवाबन लाट जियोम कहता है आप सलाहुद्दीन पर बहुत तमा करते हैं। इन्होंने शायद लतीफ़ से बात की और सोना गिन लिया। जब सोने की मकद ने इसकी तवज्जो हासिल की तो इसने आने का फैसला कर लिया। मगर बालन कहता है वह ऐसा शख्स नहीं है। आगे इसी तरह किस्सा चलता है जहां लाट जियोम, शमसा, बालन और सलाहुद्दीन के बीच दिलचस्प बातचीत और बाकरा किले की तरफ उनका सफ़र दिखाया जाता है। सुल्तान का दीवान, शहवार और जौहर की सोने वाली बातचीत, जमशेद और सबीला का इंतकाम और शमसा की अपनी मां की तलाश की उम्मीद, ये सब इस एपिसोड के अहम हिस्से हैं। एपिसोड के आखिर में सलाहुद्दीन अयूबी बाकरा किले के सामने अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं। खलील आकर बताता है कि रास्ता साफ है और कोई डाकू नज़र नहीं आया। फिर योजना बनाई जाती है कि कैसे अंदर घुसना है। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।